कुर्सी लिए खड़े रहा। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह। आप लोग बहुत देर से हैं, ठंड भी बढ़ती जा रही है, बातें करीब करीब मौलाना जमाल नासिर साहब ने और मौलाना गुलजार साहब ने सभी बातें रख दी है। इसलिए मुझे बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपके शहर में 2011 में करीब मैं 3-4 महीने रहा था और पीस पार्टी और मैं खुद आप सभी का एहसानमंद हैं कि आपके वोट ने, आपकी हिमायत ने पीस पार्टी को पहचान दी थी इस प्रदेश में, क्योंकि आप ही की वोट ने पीस पार्टी को 2011 के बाई इलेक्शन में दूसरे पायदान पर ला दिया और समाजवादी पार्टी जीती थी। बसपा, कांग्रेस और भाजपा पीस पार्टी से पीछे थी और उसी का असर था कि पीस पार्टी उरूज पे आई और 2012 में 4 विधायक जीते और करीब 50 प्रत्याशी 5,000 से लेके 10,000 में चुनाव हारे। अगर उन्हें 5,000 से 10,000 और मिलता तो 2012 में ही पीस पार्टी इस सरकार में मजबूत हिस्सेदार हो जाती। साथियों, मैं एक डॉक्टर हूं और करीब 40 साल से वो डॉक्टरी कर रहा हूं। आज 40 साल से ज्यादा हो रहा है। हमारी आदत है और हमारी ट्रेनिंग है कि सबसे पहले हम किसी मरीज की बीमारी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह है बीमारी की, और फिर उसका इलाज करते हैं। जब सियासत में आए तो मैंने सबसे पहले ये जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, पढ़ने की कोशिश की कि आखिर मुसलमान, अगर हमारी पार्टी 2008 से पहले डॉक्टर मरीज पार्टी थी तो मुसलमान की आजादी के बाद से वो हराओ जिताओ पार्टी क्यों बनी हुई है? उसकी पार्टी हराओ जिताओ, इसके अलावा कुछ सुनता ही नहीं, समझता ही नहीं है। तो आखिर ये क्यों बनी है? तो इस पर समझने के बाद, पढ़ने के बाद, जानकारी हासिल करने के बाद ये पता चला कि आजादी के पहले एक पार्टी थी, उसका नाम था, अब बहुत वक्त नहीं लूंगा, 15-20 मिनट में खत्म करेंगे। उसका नाम था कांग्रेस और एक दूसरी पार्टी थी मुस्लिम लीग। ये दोनों मजबूत पार्टी थी और छोटी छोटी बहुत सारी पार्टियां थी। आजादी के पहले मुस्लिम लीग पाकिस्तान के साथ चली गई, उसके नेता सब चले गए, मगर जो रह गए इस मुल्क में वो हर मसलक के बड़े उलमा और हर दानिश्वर बड़ा और बड़ा राजनीतिक आदमी वो कांग्रेस में रहा और समाज बिल्कुल खाली रहा। उसी तरीके से कि जिस तरीके से आज हर गांव का, हर मोहल्ले का, हर कस्बे का, हर जिले का जो मजबूत मुसलमान है, चाहे किसी भी मसलक का हो, किसी भी बिरादरी का हो, वो सपा बसपा कांग्रेस में है
और अब तो कुछ लोग भाजपा में हैं कि भाई सही करो कि गलत करो, है ना। और सिर्फ जो गरीब आदमी है वही पीस पार्टी के साथ है, जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। अब बहुत सारे अमीर लोग हैं, वो तो हमारे मुझसे बात करने में भी घबराते हैं, मिलने में भी घबराते हैं, कहीं कोई देख न ले कि पीस पार्टी के साथ है, मुसलमानों के साथ हैं। तो ये हालत है। आप ये भी देखते होंगे कि हर चुनाव में जितने भी बड़े उलमा हैं हर मसलक के, वो अपनी अपनी मस्जिद में जाकर के चुनाव में कहेंगे कि बड़ा खराब है, भाजपा को हराने के लिए मेंबर रसूल से कहते हैं कि गठबंधन में कभी वोट दे दो, कभी सपा को वोट दे दो, कभी बसपा को वोट दे दो। क्यों भाई, सही करो गलत करो, सही करे ना। मगर डॉक्टर अयूब अगर सियासत की बात मस्जिद में करेगा भी तो कहेंगे कि मस्जिद में सियासत की बात न करो, कभी सही करो गलत करो। वो मेंबर रसूल पे खड़ा होकर के वो गैरों की हिमायत करने की बात करेंगे, जो हमारे रब ने मना किया है, जो हमारे नबी ने मना किया है, जो आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिरी सहाबा ने नहीं किया है, वो करते हैं। तो ये नहीं है कि उन्हें आपसे मोहब्बत है, उनके दूसरी पार्टियों से मरासिम है। उसी तरीके से उस वक्त आजादी के वक्त जो कांग्रेस से मरासिम थे, सारे मसलक के बड़े उलमा और बड़े राजनीतिक दल, उन्होंने एक काम किया था आजादी के वक्त। बहुत सारे हमारे साथी होंगे, क्योंकि बीमारी हम जान लें और 10 मिनट में बीमारी और 10 मिनट में उसका इलाज, है नहीं भाई। मुसलमानों के साथ कितनी जुल्म हो रहा है, उनका हक छीना जा रहा है, आप सब लोग वाकिफ हो। मगर शायद जो बता रहा हूं उसको बहुत सारे लोग न जानते होंगे, न बीमारी जान रहे होंगे, न उसका इलाज जान रहे होंगे। मैं वही बताने आया हूं। उन्होंने 1947 में आजादी के बाद उन्होंने लखनऊ में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, उसका नाम है लखनऊ कॉन्फ्रेंस। अगर आप गूगल पर जाएंगे, डालेंगे 1947 का लखनऊ कॉन्फ्रेंस, तो पूरा डिटेल आ जाएगा। बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े कांग्रेस के नेता जिनका हम जय जयकार करते हैं, उन्होंने ये फैसला लिया, सारे मुल्क के जितनी तंजीमें थी, सियासी पार्टियां थी, सबको उन लोगों ने इकट्ठा किया और सबसे क्योंकि वो भाई आज जो मेंबर रसूल से खड़ा होकर के हर मसलक का बड़ा आलिम अगर किसी की हिमायत करता है तो आम मुसलमान तो ये समझता है कि शायद यही दीन है। क्यों भाई, कुछ गलत नहीं कर रहा हूं ना। मेंबर रसूल से खड़ा होकर के बड़ा आलिम जो कहता है, आम मुसलमान तो उसे दीन समझता है। उसी तरीके से उन्होंने कहा, फैसला क्या लिया कि आज से मुसलमान इस मुल्क में सियासत नहीं करेगा, मुसलमान कांग्रेस की सिर्फ हिमायत करेगा, और अगर कोई मुसलमान इस मुल्क में सियासत करने की कोशिश करेगा, पॉलिटिकल पार्टी बनाएगा, तो सभी लोग मिलके उसकी मुखालफत करेंगे। मेरी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो सारी सियासी तंजीमों को, सारी समाजी तंजीमों को कांग्रेस में मर्ज करा दिया गया और तभी से ये सिलसिला शुरू हो गया। पहले सिर्फ कांग्रेस थी, तब कांग्रेस को जिताओ और कुछ उससे मांगो नहीं, सियासत न करो। और फिर आ गई आरएसएस रही, तो आरएसएस को हराओ, जनसंघ को हराओ, भाजपा को हराओ,
और कांग्रेस को जिताओ, जब समाजवादी को जिताओ, बसपा को जिताओ, जो भी हो, मगर डॉक्टर अयूब को हराओ। डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी आए तो उनको हराओ, डॉक्टर मसूद आए तो उनको हराओ, अभी वैसी आए तो उनको हराओ। मेरी बात सुन भाई, तो ये हमने पैदा होने से लेकर के मरने तक सिर्फ ये सुनते आए हैं कि भाजपा को हराओ और जो जीते उसे जिताओ। मेरी बात समझ भाई, इसके अलावा हम भी अगर डॉक्टर और मरीज पार्टी में रहते तो हमें ये सब पता नहीं होता। हमें ये पता होता कि ये बीमारी है और ये इलाज है। और आप तो पैदा होने से लेकर के मरने तक सिर्फ एक ही पार्टी को जानते हो और उसी पार्टी में हो, हराओ जिताओ। तो आपको भी कुछ पता नहीं सियासत के बारे में। भाई चाय खाने पर बैठ करके हम हराने जिताने के अलावा कभी और कोई बात करते हैं क्या? क्यों भाई, कुछ नहीं करते ना, सिर्फ हराने जिताने का, उसके आगे कुछ पीछे नहीं सोचते। साथियों, ये बात दोनों उलमा ने कहा है कि मनफी है, नेगेटिव है, नकारात्मक है, और मनफी नेगेटिव नकारात्मक से कोई कामयाबी नहीं मिली है। ये बात समझ में आ गई पूरी? तो ये दोनों उलमा ने हमें बताया कि ये हमारे रब के हुक्म के खिलाफ है किसी गैर की हिमायत करना, और हमारे नबी के हुक्म के भी मुखालिफ है। और जिस जिस कौम ने हराने जिताने का काम अभी तक किया है, जो भी कौम हो रही हो, आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले चमार भाई, यादव भाई, राजभर भाई, जाट भाई, कुर्मी भाई, ये भी हराने जिताने का काम करते थे। तो सभी के सभी मुसलमानों से बदतर हालत में थे। मगर आरएसएस 100 साल पहले सिर्फ जीतने की बात करती रही। 40 साल एक भी विधायक नहीं जीते आरएसएस के, जनसंघ के, मगर वो जीतने की बात करती रही, किसी को हराने की बात नहीं करती रही। वो लगी रही अपने मिशन पर। आज 1 लाख से ज्यादा उसके फुल टाइम कार्यकर्ता हैं जो शादी भी नहीं करते, इसी मिशन पर काम करते हैं। तो आज वो केंद्र में, प्रदेश में भी सरकार में है, और हम हराते जिताते इस हालत में पहुंच गए कि दलितों से भी बदतर हालत में पहुंच गए। तो साथियों, बीमारी ये है। इलाज क्या है? इलाज हमारे रब ने कहा कि अपने में से अपना नेता चुनो, अपना अमीर चुनो, और तुम बेहतरीन उम्मत इसलिए हो कि भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो। तुम इसलिए पैदा किए गए, तुम इसलिए बेहतरीन उम्मत हो। तो हमारा काम तो इंसाफ देना था, हमारा काम तो हुकूमत करना था, बुराई से रोकना था, मगर हम तो एक भीख मांगने में लगे हुए हैं। तो इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा था, इसी की तर्जुमानी कुरान का अल्लामा इकबाल ने किया है कि कुव्वते फिक्र वो अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम की शौकत पे जवाल आता है। सोचने समझने की वो ताकत खत्म होती है, वजह जानने की ताकत खत्म होती है। हमने जानने की कोशिश नहीं की और उसके हिसाब से अमल करने की ताकत खत्म होती है, तब कौमें तबाह बर्बाद होती है। ये तबाही बर्बादी की वजह है। साथियों, जो भी कौम अपने में से अपना अमीर चुनी, अपना नेता चुना, अपना झंडा बनाया, वो कौम कामयाब हो गई। चाहे वो कौम छोटी हो, बड़ी हो, तादाद में हो, वो कामयाब हो गई, सत्ता में आ गई या सत्ता में हिस्सेदार हो गई। आज जितनी भी लोग नेता, चाहे मोदी जी हो, योगी जी हो, राहुल जी हो, और चाहे मायावती जी हो, चाहे अखिलेश जी हो,
उनका सारे का समाज एक जगह जोड़ दिया जाए तो मुस्लिम समाज की तादाद उससे ज्यादा है। मगर हमारी ये हालत है, वो हुकूमत में रह रहे हैं, मजबूत है, हमारी ये हालत है। अब बदलेगा कैसे? बदले का तरीका यही है कि अपनी क़यादत को अगर आप वोट दोगे तो जैसे सबकी तस्वीर बदली है हमारी भी तस्वीर बदल जाएगी। आप बताओ हमें, आप 2012 में जितना यहां से वोट दिए थे, अगर 2012 में कितने % दिए थे आप लोग वोट? किस पार्टी को? मुस्लिम समाज दिया था? नहीं भाई, गलती में मत रहो। मुस्लिम समाज ने सिर्फ और सिर्फ 70% वोट दिया था। मुस्लिम समाज ने 70% वोट दिया था तो हम दूसरे नंबर पर आ गए। अगर अभी 2024 में मुस्लिम समाज ने समाजवादी पार्टी को 90-95% वोट दिया, मगर कहीं मुसलमान को उसमें पहचान नहीं है। है पहचान भाई? कहीं पहचान है? क्या मुसलमानों की ताकत बढ़ी? क्या मुसलमानों की हैसियत बढ़ी? या कोई नाम लेता है कि इसमें मुसलमानों की हिस्सेदारी है? अरे भाई, वो तो अखिलेश जी मजबूत हुए, समाजवादी पार्टी मजबूत हुई और यादव समाज की सियासी हैसियत बढ़ी, है नहीं? बढ़ी ना सियासी हैसियत। और मेरा तो ये मानना है कि 25% यादव समाज इस जिले, इस लोकसभा का, उन सभी ने भाजपा को दिया होगा। क्यों, मैं कोई गलत तो नहीं कर रहा हूं? उन्होंने उतना वोट नहीं दिया मगर ताकत उनकी बढ़ गई। भाई, हमारा बैंक में अकाउंट हो, कोई चोरी का पैसा ला के दे डाल दे, कोई डकैती का ला दे, कोई ईमानदारी का ला दे, सब लोग हमारे अकाउंट में पैसा डालते रहे तो भाई बैंक बैलेंस तो हमारा बढ़ेगा ना। हम जहां चाहे उसको खर्च करें। किसने पैसा डाला है इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि हमारे अकाउंट में पैसा कितना है, उसी से हमारी हैसियत बनती है। कि हैसियत बनेगी किसने पैसा डाला, वोट किसने डाला, इससे मतलब नहीं है। मगर जिसके खाते में डाला है, जिसके पार्टी में डाला है, उसकी हैसियत बढ़ेगी। डालने वाले की कोई हैसियत नहीं बनती है कि नहीं है? उनकी, आपकी कोई हैसियत नहीं है। आपने डाला तो उनकी हैसियत बन गई। अब भाई, एक अगर ये गौर फिक्र करो कि आपने 75% वोट दिया था तो ये हालत थी। अगर दूसरे 12 के बाद 17 में अगर आप 90% वोट देते तो क्या योगेश ये भाजपा में जाता? क्यों में जाता? आप भाजपा, योगेश आज वर्मा आज पीस पार्टी का विधायक होता, है नहीं? इसी तरीके से 2012 में जहां 5,000 से 10,000 से वोट हारे थे, अगर आप इस पर गौर फिक्र करके और वोट बढ़ा के देते तो हम सरकार में हो नहीं गए होते। तो यही तो सोच फिक्र है। तो ये हमने नहीं किया, हमने तो वोट दिया, अरे नहीं हारे तो हम दूसरी पार्टी में चले गए। मगर आज समाजवादी पार्टी भी 100 साल से मेहनत कर रही है, बसपा भी 100 साल से मेहनत कर रही है। लोहिया मेहनत करते रहे, चंद्रशेखर मर गए, मिश्रा जी मर गए, मुलायम सिंह मर गए, तब अखिलेश यादव जी आज है। पेरियार मर गए मेहनत करते हुए, अंबेडकर मर गए, काशीराम मर गए, फिर मायावती सरकार बनाई। 100 साल से हिंदू महासभा आरएसएस काम कर रही है तो आज सरकार बनी। कांग्रेस 1885 से मेहनत कर रही थी, फिर 47 में बनी। और आप एक चुनाव में वोट दे करके फिर हराने जिताने में लग गए। तो भाई, अब लगे रहते तो आज तस्वीर बिल्कुल अलग हो गई होती। मगर आज भी सोच लो कि अगर आज भी पता चल जाए कि 95% नहीं 80% मुसलमान लखीमपुर जिले का, खीरी लखीमपुर का, वो पीस पार्टी के साथ है, या मान लो कि इस खीरी लोक विधानसभा का
वो 80% मुसलमान पीस पार्टी के साथ है। मान लो ऐसा हो जाए, आज हो जाए, मैं हल बता रहा हूं। बीमारी तो हमें पता चल गई कि बीमारी क्या है, अब मैं उसका इलाज बता रहा हूं। आप करो न करो भाई, हम कहते हैं मरीज को कि साहब ये ऑपरेशन कराना है, ये दवा लेना है। अब मरीज की मर्जी कहेगा हम नहीं कराएंगे तो मैं क्या करूं, है कि नहीं? मैं तो कुछ कर नहीं सकता, उसकी मर्जी। तो मैं तो आपको इलाज बता रहा हूं। आपने सोचा नहीं था, मगर मेरी जरूरत, मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं आपको बताऊं, मैं बता रहा हूं। 80% मुसलमान मान लो समझ जाए पीस पार्टी खाते हैं। इस विधानसभा में 2011-12 में मुसलमानों की तादाद 85,000 थी करीब करीब, क्योंकि हम लोगों ने एक एक वोट गिनवाया था। आज बढ़ करके वो 1,05,000 के करीब पड़ गई है। अगर सिर्फ 90% मुसलमान पीस पार्टी को वोट दे दे तो आपका विधायक यहां से जीत जाएगा। 80% भी दे दे तब भी जीत जाएगा। कैसे जीतेगा? पता चल जाए लोगों को कि 80% मुसलमान पीस पार्टी के साथ। मान लो ये हो जाए ऐसा, तो हमें ये बता दो कि यहाँ का जो सबसे विधानसभा का मजबूत प्रत्याशी होगा वो सपा का टिकट लेगा, बसपा का लेगा, कांग्रेस का लेगा कि पीस पार्टी का लेगा? आप बताओ किसका टिकट लेगा? पीस पार्टी का लेगा। सपा का लेगा, बसपा का, कांग्रेस का? तो मजबूत सबसे प्रत्याशी होगा, सबसे पैसे में मजबूत, ताकत में मजबूत, वोट में मजबूत, अपना पैसा पूरा लगाएगा, आज ही से अपनी ताकत लगाएगा, और 27 में चुनाव होगा तो अपना वोट पूरा आपके खाते में जमा करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? कि नहीं करेगा? जीतने के लिए पूरा जान लगा देगा। और आज ही से मुसलमान का कोई मामला होगा, थाने में होगा, तहसील में होगा, जिले में होगा, कहीं भी होगा, सबसे पहले लड़ाई वो लड़ेगा। लड़ेगा नहीं लड़ेगा कि हमारा टिकट न कट जाए अगर मुसलमान नाराज होगा तो। है बात सही कि नहीं है? है कि नहीं है? अब जीत जाएगा तो डॉक्टर अयूब जिंदाबाद कहेगा और पीस पार्टी जिंदाबाद कहेगा। कहे कि नहीं कहेगा? ये तो इस विधानसभा का है। अगर ये पता चल जाए लोगों को कि इस प्रदेश का 80% मुसलमान पीस पार्टी के साथ है, तो अगर हम आज अखिलेश जी के पास जाएं और कहें पीस पार्टी से समझौता कर लो, तो करेंगे भाई? हाँ? करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। कैसे करेंगे बताओ? कहेंगे 90%, 95% मुसलमान गुलाम बनने के लिए बिना मांगे वोट दे रहा है और ये आए हैं गठबंधन करने, पार्टनर बनने आए हैं। करेगा भाई? बेवकूफ तो थोड़ा ना करेगा। कहेगा मियां ताकतवर हो जाएगा तो है ना कि 10 रुपए का झंडा अपने मकान पर लगा करके अपना चुपचाप काम जो कर रहे हो करो। किसी से न वोट मांगने की जरूरत है, न कुछ कहने की जरूरत है, न बहस करने की जरूरत है, न लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत है। सिर्फ 10 रुपए का झंडा लगा करके और सो जाओ। झंडे की अहमियत, 10 रुपए की अहमियत ये है कि ये झंडा दीनी झंडा है। जो गुजरेगा कहेगा कि मुसलमान का घर है। कहेगा नहीं कहेगा? अगर मान लो इसको हटा के हम यहाँ भगवा झंडा 10 रुपए का लगा दे तो किसका घर बन जाएगा? ये हिंदू का घर बन जाएगा नहीं बन जाएगा? कोई कहेगा कि मुसलमान का घर है? मुसलमान ने पूरी दौलत अपनी लगा दी, खूब मेहनत से इसे बनवाया भी, इसी में रह भी रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है, तिलावत भी कर रहा है, सब त्योहार भी मना रहा है, सब कुछ कर रहा है, मगर कहेंगे जो गुजरेगा कहेगा किसी हिंदू का घर है। ये है 10 रुपए की ताकत, ये है सियासी ताकत। तो साथियों, ये 10 रुपए ही है जो हमारी किस्मत को बदल देगा। ये 10 रुपया है जो हमारी हैसियत को बदल देगा। ये 10 रुपए है
जो हमारे तस्वीर को बदल देगा। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अक़वाम के हाथों में है, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। किसी कौम की तकदीर उसके लोगों के हाथ में है और हम अपनी तकदीर सपा बसपा कांग्रेस भाजपा में ढूंढ रहे हैं। और हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। उस कौम का हर व्यक्ति, हर फर्द, हर बच्चा उस कौम की तकदीर लिखता है, बनाता है, वो सितारा है, कोई दूसरा नहीं है। तो बीमारी क्या है और इलाज क्या है, ये आप पर है कि इस बीमारी का इलाज चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। मेरा अपना मानना है, हो सकता गलत हो, कि 70-78 साल की आज़ादी में हम कहां से कहां पहुंच गए। 35% नौकरी में थे और हम आज 1% से कम हो गए। जिंदगी का ऐसा कोई शोबा नहीं है, चाहे वो रोजगार हो, चाहे सामाजिक हैसियत हो, चाहे लोगों की नफरत हो, और चाहे हमारे दीन की हिफाजत हो, चाहे हमारे मस्जिद हो, चाहे हमारे मदारिस हो, हर चीज मुतासिर है। और मुसलमानों की जिंदगी तंग से तंग होती चली जा रही है। अगर हमने अपनी तरीक़ेकार न बदला तो शायद 50 साल आने वाले जो हैं, शायद हम मुसलमान रह न जाए, हमारी नस्लें मुसलमान न रह जाए। साथियों, आज इस पर गौर फिक्र करके फैसला लेने की जरूरत है। आप सोचो तो कि अल्लाह के बागी होकर के, अपने नबी के बागी होकर के हम बचपन से और हम आखिर मर जाते हैं तो दुनिया तो हमारी बर्बाद हो गई, तो आखिरत हमारी इससे बुरी होने वाली है, जहां हमें हमेशा हमेशा रहना है। तो हमने पाया क्या, दुनिया और आखिरत दोनों खराब करके। और इस तरीके से दुनिया और आखिरत दोनों बनती है, यही हम कहने आपके बीच आए हैं। आप सभी लोग आए, आप सभी का एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। और किसी भाई को कुछ और पूछना है, समझना हो तो इंशाअल्लाह मैं बताने की कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।